इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हुबली ईदगाह मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर ईदगाह ग्राउंड में गणेशोत्सव की अनुमति मिल गई है। जी हां, देर रात तक चली सुनवाई के बाद ये इजाजत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आधी रात को इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया है। तो देर रात तक इस पूरे मामले पर सुनवाई चली और उसके बाद इस पूरे मामले पर यह फैसला आया जो कि राहत देने वाला था। हालांकि आपको बता दें कि जो इजाजत मिली है, ये 3 दिनों के लिए इजाजत दी गई है, क्योंकि ये विवाद जो था वो लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में अब गणेशोत्सव की तैयारियां की जा रही थी और अब गणेशोत्सव मनाने के लिए 3 दिनों की इजाजत इस ग्राउंड पर दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बड़ी राहत के रूप में भी देखी जा सकती है और उसे लेकर आप देखिए हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसका स्वागत यहाँ पर लोग खुशी के साथ कर रहे हैं और सुरक्षा बलों की भी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये एक विवाद था और विवादित जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसे लेकर फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया और उसे लेकर अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर गणेशोत्सव मनाया जाए, उसे लेकर यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। लेकिन जब सुनवाई हुई तो कोर्ट की तरफ से फैसले के दौरान क्या कुछ कहा गया, आपको वो सुनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। अंजुमन ए इस्लाम को अंतरिम राहत नहीं है। विवादित संपत्ति का मालिकाना हक धारवाड़ नगर पालिका का है और याचिकाकर्ता केवल प्लॉट का लाइसेंसधारी है, यह बात की गई है। संपत्ति पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नहीं है। कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज किया है। आपको बताना चाहेंगे, सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी उसे खारिज किया गया। सरकार ने दलील यह दी थी कि संपत्ति विवादित है और ऐसे में यहां पर यह समारोह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे जो कि हुबली ईदगाह से ही जुड़ी हुई है। हुबली ईदगाह के पास सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। हुबली ईदगाह के पास रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती देखी जा सकती है। भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर देखी जा सकती है। हुबली ईदगाह में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। भक्ति के साथ साथ जश्न में स्थानीय लोग डूबे हुए हैं। ऐसे में पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये समारोह यहां पर आयोजित हो सके, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के कंधों पर है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है। हाईकोर्ट की तरफ से जब आधी रात को ये फैसला आया, उसके बाद लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। ये सुबह की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर पहले हाईकोर्ट के इस फैसले पर किस तरह से जश्न लोगों ने बनाया, आप वो देख सकते हैं। और जब फैसला आया उसके बाद ईदगाह में गणेश पूजन की शुरुआत हुई। गणेश प्रतिमा का यहाँ पर गणेश प्रतिमा रखी गई, स्थापन किया गया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये विवादित जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसे में लोगों का जाहिर तौर पर यहां पर पहुंचना जारी रहेगा। उत्सुकता भी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी काम यहां पर हो जाएं। ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि देर रात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि धारवाड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले को सही ठहराया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गौरी गणेश की पूजा की मंजूरी दी और अंजुमन ए इस्लाम की याचिका को खारिज किया। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर अब रोक नहीं है। तो ईदगाह मैदान में गणेश पूजा अब हो रही है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक नहीं है। हालांकि 3 दिनों के लिए यह इजाजत मिली है। यासिर मुश्ताक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। एक बड़े फैसले और एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है इस बड़ी खबर को। यासिर, फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है? कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद यहां पर गणेश मूर्ति का स्थापन किया गया, स्थापना की गई, तो ऐसे में वहां पर अभी फिलहाल किस तरह का माहौल है, जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बेंगलुरु के नगरबावी इलाके में हूँ। यहाँ पर श्री राम सेना ने गणेश पंडाल लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा के साथ जो है चरणों में वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही साथ जो है बाल गंगाधर की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं छोटा सा पंडाल जो है श्री राम सेना ने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर विवाद उठा था कर्नाटक में, उसके बाद हिंदू संगठनों ने जो है फैसला किया था कि इस बार गणेश पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा के साथ जो है वीर सावरकर
लेकर की तस्वीर लगाई जाएगी। तो इस आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर लगाई गई है। अगर हम हुबली ईदगाह मैदान की बात करें तो जिस तरह से कल दिन भर जो है मामले की सुनवाई होती रही कोर्ट में, पहले दोपहर में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अंजुमन इस्लामिया की जो पिटीशन है उसको खारिज किया था और कहा था कि इस मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह का जो आयोजन है वो किया जा सकता है। लेकिन बाद में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को लेकर, उसके बाद एक बार फिर से अंजुमन इस्लाम ने कर्नाटक आप रहे यासिर, हम आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर हिंदू सेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और हिंदू सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं। एक तो बहुत आनंद हो गया है कि हमारी लंबी लड़ाई, लंबी हमारी मांग पूर्ण हो गया है। हमारे जो स्वप्न था वो साकार हो गया है। तो हिंदुओं का भक्ति भावनाओं को न्यायालय न्याय दिया है। मैं इसको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद न्यायालय को देता हूँ। और हुबली धारवाड़ महानगर मेयर सरकार को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो वो भी हमें सहकार दिए हैं। तो इस गणेश प्रतिष्ठापन किसी को भी तकलीफ न होना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कांग्रेस वालों ने आड़ आने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस से कुम्मक से ही जो अंजुमन इस्लाम वक्फ बोर्ड इस्लामिक शक्ति हमें रोकने का प्रयत्न किया, ये गलत बात है। तो फिलहाल अब आप देखें, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन हिंदू सेना की इतनी खुशी के पीछे की वजह क्या यासिर? देखिए, अगर हम इस मैदान की बात करें, हुबली मैदान की, तो कई दशकों से इस मैदान को लेकर विवाद चल रहा था। अंजुमन इस्लामिया का दावा था कि उन्होंने हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उनका मैदान है। लेकिन ये मामला फिर कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ये स्पष्ट किया कि ये मैदान जो है ये हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। मुसलमान समुदाय को सिर्फ साल में 2 दिन जो है ईद नमाज अदा करने की वहाँ पर इजाज़त दी जाएगी। और इस मामले को लेकर इतना विवाद बढ़ा था कि उस समय जो है उमा भारती भी यहाँ पर पहुंची थी और उसे गिरफ्तार भी होना पड़ा था इस विवाद को लेकर। जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था तो काफ़ी चर्चित मैदान रहा है, विवादों से घिरा मैदान रहा है। और आखिरकार जो है अब पहली बार इस मैदान पर जो है गणेश चतुर्थी मनाने की इजाज़त दी है। यही वजह है कि हिंदू संगठन जो है खुशी मना रहे हैं। कल देर रात जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो हमने देखा कि किस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, पटाखे वहाँ पर देखे हमने कि फोड़े गए, साथ ही साथ नारेबाजी की गई, क्योंकि पहली बार इस मैदान में गणेश चतुर्थी को समारोह के आयोजन का परमिशन दिया गया है। आज तक जो है इस मैदान को ईदगाह मैदान के नाम से जाना जाता था, हालांकि ये मैदान जो है हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे लोगों में जोश है। और देर रात जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके तुरंत बाद जो है वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई और सुबह में जो है गणेश जी की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित किया गया और पूजा शुरू हो चुकी है। 3 दिन तक वहाँ पर ये गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 3 दिन की परमिशन दी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हिंदू संगठनों को इस मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह मनाने की। देखिए, सरकार की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही थी कि ये जमीन विवादित है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इसे नकार दिया गया और इस याचिका को खारिज कर दिया गया जो सरकार की तरफ से डाली गई थी। इस बीच देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी बात करनी जरूरी हो जाती है। सिक्योरिटी यहाँ पर जबरदस्त देखी जा सकती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। विवादित ये पूरा मसला था, विवादित ये पूरी जमीन थी, उसके ऊपर फैसला आया और फैसले के बाद अब 3 दिनों की इजाजत यहाँ पर मिली है। अब लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पहुंचकर, इस पंडाल में पहुंचकर गणपति के दर्शन कर सकें, उसे भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। यासिर जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में बने हुए हैं उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। जहाँ जहाँ पर भी गणेश पंडाल लगा है, ख़ास तौर पर अगर हम इस हुबली के ईदगाह मैदान की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है इस ग्राउंड को, क्योंकि जो हालात है पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी वजह से जो है RAF को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि 3 दिन का जो ये समारोह है ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चले और
इसमें कोई बाधा ना आए, यही वजह है। जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं इस मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह में हिस्सा लेने, उन पर भी पुलिस की लगातार नज़र बनी हुई है कि कौन लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है ताकि ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरा समारोह जो है वो यहाँ पर हो सके। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जब आधी रात को फैसला आया तो यहाँ पर जश्न मनाया गया, पटाखे चलाए गए और पटाखे चलाकर यहाँ पर स्वागत किया गया फैसले का। लेकिन साथ ही साथ देखिए अब क्योंकि राजनीति तेज हो गई है तो बहुत जल्द और प्रतिक्रियाएं भी यासिर इस पर आनी शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पे जो है आ रही है। कल देर रात जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वहां पर इस मैदान में पहुंचे तो साफ है इस मामले को लेकर राजनीति भी होगी। और दूसरी तरफ से जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि वीर सावरकर को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है।